Hello, welcome students. Dynamics, Velocity and Acceleration, Chapter 1, Lecture 4. Okay, myself दिलीप नागपाल, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी बताई थी, थीटा डॉट इक्वल्स टू वी इंटू पी बाई आर स्क्वायर। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नया कंसेप्ट बताया था कि किसी भी पॉइंट पर रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन का क्या मीनिंग होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग है। तो देखिए आप, मैंने दोनों ही तरह से इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व, मतलब जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश चले, देन द रिजॉल्व पार्ट्स, जिसको कि हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट along radial and transverse direction are called radial and transverse velocity। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इधर आप इस डायग्राम में देखिए आप इधर, या मैं आपको इसका एक सेपरेट वापस से नया डायग्राम बना के समझाता हूँ, इसलिए मैंने ये स्पेस खाली रखा है। देखिए अब ये यहाँ पर एक कर्व है जिसके अलोंग एक पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, ठीक है। सपोज किसी टाइम टी पर वो पी पॉइंट पर है, तो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि अगर इस पॉइंट पर मुझे पार्टिकल के वेग की बात करनी हो या वेग को दर्शाना हो चित्र में, तो मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा सा। ओके, तो ये जो टेंजेंट और इसके अलोंग, इस टेंजेंट के अलोंग एरो में लगाऊंगा ऊपर की ओर, अगर पार्टिकल ऊपर की ओर चल रहा है तो ये जो ग्रीन कलर का एरो है ये क्या दर्शा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फिर अपन बात करते हैं रेडियल डायरेक्शन की। ये है साहब, इसको मैं अलग डिफरेंट कलर्स के इंक से बता देता हूँ। देखिए इधर, सपोज मैंने ओ पॉइंट पर सपोज मैंने पी पॉइंट पर दोनों स्पेशल टाइप की डायरेक्शन बनाई। कौन कौन सी स्पेशल टाइप की डायरेक्शन? वन इज़ रेडियल डायरेक्शन, तो इसके लिए मैं ओ से पी को ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस कर दूंगा। ये कहलाएगी रेडियल डायरेक्शन एट पी। एट पी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है किसी भी दूसरे पॉइंट पर जाने पर ये उस पॉइंट की कहलाएगी। और फिर मैं यहाँ पर अगर मैं एक इस लाइन के, ये जो ब्लू कलर की मैंने अभी लाइन बनाई है, इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन बना दूँ जो कि पी से ही पास हो, देखिए ये बना रहा हूँ मैं डॉटेड लाइन, ये कहलाएगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट पी। दोनों पर मैंने एरो लगा दी है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ये जो मेरी वेलोसिटी है ग्रीन कलर में, इसको मैंने शो कर रखा है यहाँ पर, मुझे इस वेलोसिटी के रिजॉल्व पार्ट्स निकालने हैं इन दिशाओं के अलोंग। अब रिजॉल्व पार्ट्स का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ शायद पहले वाले लेक्चर में, कि किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के दो दिशाओं में हम घटक निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको फोर्स को लेके बताया था, शायद सेकंड लेक्चर में बताया था, कि मान लीजिए ये कोई फोर्स है और ये दो निश्चित दिशाएं हैं, दो की लंबवत है। ये दोनों दिशाएं निश्चित रूप से, एक दिशा फोर्स की एक और है, दूसरी दिशा फोर्स के दूसरी ओर है। एक ही साइड नहीं है, दो अलग अलग, मतलब इसके विपरीत और है। एक फोर्स के इधर है, दूसरी फोर्स के इधर है। तो अगर मुझे इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल पता है, सपोज मुझे ये वाला एंगल पता है, मान लीजिए थीटा, तो इस फिजिकल क्वांटिटी का इधर जो वियोजित भाग होता है, इसको कि हम कहते हैं रिजॉल्व पार्ट या कंपोनेंट या घटक, इसका फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। और दूसरी ओर का जो घटक होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा। यानी जो आप एंगल यूज़ कर रहे हैं उसके साथ जो डायरेक्शन बन रही है, उस डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कॉस लगा के आएगा, है ना। इसको आप यूँ ही समझिए, देखिए अगर ध्यान से, अगर मान लीजिए मुझे ये वाला एंगल पता होता, ये एंगल मान लीजिए पता नहीं है, ये एंगल पता है, इसका नाम सपोज मैंने रखा
इसका नाम मैंने रखा फाई, ये पता है। तो फिर एफ का कंपोनेंट इधर क्या होता, फिर ये होता एफ कॉस फाई इधर होता, और फिर इधर वाला कहलाता एफ साइन फाई। यानी कि एंगल के साथ लगा हुआ कंपोनेंट कॉस लगा के आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दी, मैं जो हालांकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस बात को मुझे देखो यहाँ समझना है। अब मुझे यहाँ पर कंपोनेंट किसका निकालना है, मुझे यहाँ कंपोनेंट निकालना है वी का। एक तो निकालना है इस दिशा में और एक निकालना है मुझे इस दिशा में। तो आई मस्ट नो आइदर ऑफ द टू एंगल, ये एंगल है ना, ये वाला एंगल तो मैं मिटा देता हूँ, 90 वाला तो समझ में आ रहा होगा आपको। या तो मुझे ये एंगल पता हो, ये वाला देखिए जब मैं राइट लगाया, या मुझे ये एंगल पता हो। ठीक है, लेकिन ये तो खैर फिजिकल तरीका है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले बात मुझे समझना है। सपोज एक सेकंड, मान लीजिए ये एंगल, मान लीजिए इसको मैं कह देता हूँ फाई, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा वी कॉस फाई। इसी को मैं कहूँगा रेडियल, इसको इसी को मैं कहूँगा रेडियल वेलोसिटी एट पी। यानी पी पॉइंट पर रेडियल वेलोसिटी क्या है, पी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है या जो सिंपल वेलोसिटी है उसका ओपी की दिशा में घटक, और फिर इस v का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा v साइन फाई। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट p। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट हैं। तो क्या समझ में आया कि रेडियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट को बोलते हैं जो रेडियल दिशा में निकाला जाता है। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी किसको बोलते हैं, वेलोसिटी के उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो ट्रांसवर्स दिशा के अलोंग निकाला जाता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। यानी जो यहाँ पर शब्द हम यूज़ कर रहे हैं उन्हीं दिशाओं में घटक निकाल रहे हैं वेलोसिटी के। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के फॉर्मूले लिख रहे हैं सीधे। मतलब अगर आप बुक में देखोगे तो आपको वहाँ पर एक पूरा आर्टिकल मिलेगा जहाँ पर रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के इन फॉर्मूलों को डिराइव कर रखा है, डिराइव। तो ये डेरिवेशन चूँकि बहुत लंबे हैं, अगर मैं अभी आपको ऑनलाइन क्लास में इसको बताऊँ तो एक बार में तो ये पूरे होंगे नहीं, एटलीस्ट 3 लेक्चर चाहिए। और ये हम इसको ऑफलाइन क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं। हम प्रे से, अल्लाह से, गॉड से प्रे करें कि भाई ऑफलाइन क्लासें हमारी लगें और वहाँ पर आप मुझे याद दिलाना, तो मैं आपको इनके डेरिवेशन भी करवा दूँगा। फिलहाल हम क्योंकि हमको क्वेश्चंस करने हैं, डेरिवेशन ऐसे एग्जाम में आते नहीं हैं, तो मैं सीधे रेडियल वेलोसिटी एट पी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यानी ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ जो मैंने रेडियल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखा वी कॉस फाई, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैंने आपको एक इसका एक फिजिकल आइडिया दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करना है, समझना है, जो कि r और थीटा के रूप में लिखा गया है। तो व्हाट इज द रेडियल वेलोसिटी एट p, इट इज dr बाई dt, ये फॉर्मूला है। और इसको मैं लिखूंगा r डॉट से, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है, और ये मैंने इसका हिंदी मीनिंग लिख दिया। फिर ट्रांसफर्स वेलोसिटी एट p, इसका फॉर्मूला है r थीटा, r इंटू डी थीटा बाई डी टी। इसको क्या लिखूंगा मैं, r इंटू थीटा डॉट। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ आपको याद कर लेने हैं फॉर्मूले। रेडियल वेलोसिटी एट p r डॉट, ट्रांसफर्स वेलोसिटी एट p r थीटा डॉट। और इनका मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको ऊपर डायग्राम में समझा दिया। अब फिर आप देखिए 2 फॉर्मूले आपको और दिख रहे हैं, रेडियल एक्सेलरेशन एट p एंड ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन एट p। तो रेडियल एक्सेलरेशन का मीनिंग और ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग ये होगा साहब कि अगर मान लीजिए इस डायग्राम में, या ये डायग्राम मैंने एक नीचे और बना रखा है, देखिए इधर आप, इस डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर वेलोसिटी और f यानी एक्सेलरेशन, इन दोनों को शो कर रखा है। स्मॉल v क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p, और स्मॉल f क्या है, इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट p। ये एक्चुअली इनकी दिशाएं हैं, है ना। तो वही वाली बात कि रेडियल एक्सेलरेशन हम किसको बोलेंगे, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो इस दिशा में निकाला गया है,
यानी कि अगर ये एंगल मान लीजिए मेरे पास, सपोज दिस एंगल इज माई फाई, तो एफ का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, एफ कॉस फाई, ये इसका मीनिंग है। और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा ट्रांसफर डायरेक्शन में, एफ साइन फाई। तो ये तो खैर समझने के लिए है, बाकी हमको इनके फॉर्मूले याद करने हैं कि पार्टिकल का पी पॉइंट पर रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए ये d2r/dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर। यहाँ पर बहुत ध्यान से एक बार नोट कीजिए कि साहब पहले तो इस टर्म में होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, यानी ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ पर ये डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर का है पर इसका होल स्क्वायर है। तो d2r/dt, अगर मैं इनको डॉट की स्टाइल में लिखना चाहूँ, डॉट की स्टाइल में, तो देखिए लिखा हुआ है ये, तो क्या लिखूँगा मैं, d2r/dt स्क्वायर को तो मैं लिखूँगा ऐसे r डबल डॉट, और d थीटा बाई डी टी को लिखूँगा थीटा डॉट और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब r डबल डॉट लिखना, थीटा डॉट स्क्वायर लिखना, दोनों डिफरेंट है। 2 डॉट तो क्या दर्शा रहे हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएशन, और स्क्वायर दर्शा रहा है उसका पावर। फिर आप देखिए ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन एट पी, ये इसका फॉर्मूला है 2 इंटू आर डॉट इंटू थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है फॉर्मूले में, तो इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला शॉर्ट फॉर्म में था 2 इंटू डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इन दोनों ही फॉर्मूलों में एक डेरिवेटिव या एक टर्म आपको डबल डॉट वाली दिख रही है, यहाँ थीटा डबल डॉट दिख रहा है, यहाँ आर डबल डॉट दिख रहा है। ठीक है, फिर देखिए एक लास्ट वाली बात कि ये जो मेरा फॉर्मूला है ना साहब, ये वाला, ये किसका फॉर्मूला है, ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन एट पी, हिंदी में क्या कहेंगे, बिंदु पी पर अनुप्रस्थ त्वरण। इसको कई बार एक और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, देखिए इधर, यानी कि ये और ये दोनों सेम है, इक्वल का साइन लगा रहा हूँ मैं, ये और ये आप चेक कर लीजिए। इसका मैंने यहाँ रीज़न दे रखा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए, अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने डिफ्रेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका ये इनटू में टर्म है आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट। तो प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, हम एक टर्म को रखकर एक का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट बार जब मैंने किया तो थीटा डॉट को मैंने एज इट इज़ रखा, और फिर आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मैंने किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हो गया देखिए 2r dr/dt। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने आर स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, थीटा डॉट का डिफ्रेंशिएशन किया थीटा डबल डॉट, क्योंकि एक बार तो हो रखा है, एक डॉट तो आ रखा है, दूसरी बार करेंगे तो डबल डॉट आ जाएगा। फिर अगर हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, ये जो एक आर है बाहर, दिख रहा है आपको आर, ये अंदर एक आर कॉमन निकल के इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो वही बचेगा एक्सप्रेशन जो कि ये था, मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आपको आज 4 फॉर्मूले बताए साहब, ये बहुत ही ज़्यादा, कितने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूले भी लिखने में एग्ज़ाम में आते हैं। और अब आप देखना कि हम आगे चलकर क्वेश्चंस और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, है ना, उन सब क्वेश्चन और एग्जाम्पल में ये चारों फॉर्मूले यूज़ होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, फॉर्मूले किसके हैं, 2 फॉर्मूले वेलोसिटी के हैं और 2 फॉर्मूले आपके एक्सेलरेशन के हैं। 2 बार आपको रेडियल वर्ड यूज़ करना है और 2 बार आपको ट्रांसवर्स वर्ड यूज़ करना है। इनका मीनिंग में आपको क्लियर कर दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये पेपर आपका तीनों पेपर की तुलना में टफ पेपर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे जिनमें ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।